नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस विशेष अंक में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संस्कृति, वेदों एवं शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसी परंपराओं पर चर्चा करेंगे जिनके पीछे केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा पारंपरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी निहित है। लोक परंपराओं के अनुसार ये मान्यताएं सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास या पाखंड मानकर अस्वीकार कर देते हैं, किंतु यह भी सत्य है कि हमारी अनेक पारंपरिक परंपराओं में प्रकृति संरक्षण, स्वास्थ्य, सामाजिक अनुशासन और जीवन दर्शन का गहरा संदेश निहित है। समय के साथ जैसे जैसे इनका व्यापक अध्ययन और सही समझ विकसित होगी, इन परंपराओं के व्यवहारिक महत्व को भी अधिक स्वीकारता मिलेगी। आधुनिक जीवन शैली और वैज्ञानिक सोच के इस दौर में इन परंपराओं को कई बार केवल कर्मकांड या अंधविश्वास मानकर नकार दिया जाता है, जबकि हमारी संस्कृति के अनेक रीति रिवाज ऐसे हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने गहन अनुभव, प्रकृति के अवलोकन और जीवनोपयोगी सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया था। इन परंपराओं के वास्तविक महत्व से आज भी बहुत से लोग परिचित नहीं हैं। आइए भारतीय ज्ञान परंपरा के इन्हीं रोचक तथ्यों और उनके पीछे निहित सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक संदेश को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम, अर्थात वृक्षों में मैं पीपल हूँ। हिंदू परंपरा के अनुसार पीपल वृक्ष को विष्णु भगवान माना जाता है। लोक मान्यता यह भी है कि पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है, जो वायु की गुणवत्ता, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवाह की वेदिका में केले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू परंपरा के अनुसार केले का पेड़ जीवन में एक ही बार फूलता है, मतलब एक ही बार वह सूतक होता है। केले का पेड़ जीवन काल में दोबारा फल नहीं देता है, इसलिए केले के पेड़ को जीवन पर्यंत शुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार सौभाग्यवती स्त्री द्वारा ही विवाह के अवसर पर दुल्हन को लग्नानुसार नथ पहनाई जाती है। सगाई के समय अनामिका उंगली में ही अंगूठी क्यों पहनाई जाती है? हिंदू परंपरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की पांचों उंगलियों का संबंध या कनेक्शन शरीर के किसी न किसी भाग से होता है, तो इस उंगली का कनेक्शन दिल से होता है। इसलिए इस उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है, जिससे जीवन पर्यंत दोनों का अटूट विश्वास व प्रेम बना रहे। तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू परंपरा के अनुसार तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका प्रत्येक भाग, तना, फल, फूल, पत्ती औषधीय गुण से भरपूर है। तुलसी में प्रातःकाल जल अर्पण करने से सूर्य की रोशनी जल पर पड़ने से आंखों की रोशनी बढ़ती है एवं इसके जड़ में दीपक जलाने से इसकी सुगंध चारों ओर महकती है। वह आसपास कीड़े मकोड़े नहीं आते, इसलिए तुलसी की पूजा की जाती है। गाय की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू परंपरा के अनुसार सभी पशुओं में गाय सर्वोत्तम पशु है, जिसका प्रत्येक अंग किसी न किसी रूप में लाभदायक होता है, चाहे गाय का दूध हो या गोबर। पूजा के समय गोबर, गौमूत्र एवं विवाह के समय गोदान किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है। भारतीय महिला सिंदूर क्यों लगाती हैं? हिंदू परंपरा के अनुसार सिंदूर विवाहित स्त्री के सौभाग्य का प्रमुख चिन्ह माना जाता है। लाल रंग को आदिशक्ति, ऊर्जा और मंगल का प्रतीक माना गया है। देवी पार्वती को अखंड सौभाग्यवती माना जाता है, इसलिए विवाहित स्त्रियां उनके आदर्श का स्मरण करते हुए सिंदूर धारण करती हैं। योग और तंत्र परंपराओं में
सिर के मध्य भाग को आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। मांग का स्थान इसी क्षेत्र के ऊपर होता है। यहाँ पर सिंदूर लगाने से माना जाता है कि स्त्रियों का मन डगमगाता नहीं है, इसलिए इसे शुभ माना गया है। नाक व कान क्यों बेधे जाते हैं? हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसा माना गया है कि नाक व कान से जाने वाली नाड़ियां मनुष्य के जननांग से जुड़ी होती हैं। बाईं नासिका व दोनों कान के विशेष स्थान पर भेदन कराने से जननांग नियंत्रण व प्रसव के समय पीड़ा कम हो सकती है। भारतीय पुरुष सिर पर शिखा अर्थात चोटी क्यों रखते हैं? हिंदू परंपरा के अनुसार भारतीय योग और वेदांत परंपरा में सिर के ऊपरी भाग, मस्तक के मध्य पश्च भाग को ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र कहा गया है। चोटी को रखकर बांधने से उस स्थान की मांसपेशियां व नाड़ियां जागृत रहती हैं, जिससे ध्यान लगाना, अध्ययन करना आसान रहता है। सोने के आभूषण शरीर के ऊपरी हिस्सों में व चांदी के आभूषण निचले हिस्सों में क्यों पहने जाते हैं? हिंदू परंपरा के अनुसार स्वर्ण को माता लक्ष्मी, तेज, समृद्धि और सम्मान का प्रतीक माना गया है। इसी कारण सोने के आभूषण सामान्यतः सिर, कान, गले और हाथों में धारण किया जाता है। पैरों को भूमि के संपर्क में रहने वाला अंग मानकर सोना पैरों में धारण न करने की परंपरा विकसित हुई। दूसरी ओर चांदी को शीतलता और संतुलन का प्रतीक मानते हुए पायल, बिछिया और अन्य आभूषणों के रूप में निचले अंगों में धारण किया जाता है। भारतीय संस्कृति की अधिकांश परंपराएं केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वे प्रकृति संरक्षण, स्वास्थ्य, पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश भी देती हैं। इसलिए इन परंपराओं को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन की अमूल्य धरोहर के रूप में समझना चाहिए। अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा, आस्था का विषय तर्क से परे हो सकता है और विज्ञान का विषय प्रमाण पर आधारित होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता यही है कि उसने दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। और एक प्रसिद्ध पंक्ति, जो माने तो गंगा माँ है, जो न माने तो बहता पानी। धन्यवाद।